राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप सभी भक्तजनों पे सदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय नंबर 22। आज के अध्याय में आप सुनेंगे समुद्र आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद जी से कहते हैं, हे नारद, समुद्र तीर्थ सब तीर्थों का फल देने वाला है। उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। गौतम के विदा करने पर पाप नाशिनी गंगा जब तीनों लोकों का उपकार करने के लिए ब्रह्मगिरी से पूर्व समुद्र की ओर चली गई, तब मार्ग में मैंने उनके जल को लेकर कमंडलों में धारण किया। परमात्मा शिव ने उन्हें मस्तक पर चढ़ाया। वे भगवान शिव के चरणों से प्रकट हुई है। ब्राह्मणी गौतमी ने मृत्यु लोक में उनका अवतरण करवाया है। वे स्मरण मात्र से सभी पापों का नाश करने वाली है और गुरुओं की भी गुरु हैं। समुद्र ने जब उन्होंने अपनी ओर आते देखा, तब मन ही मन विचार किया कि जो संपूर्ण जगत की वंदनीय और सबकी ईश्वरी हैं, जिन्हें ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी मस्तक झुकाते हैं, उनके स्वागत में मुझे कुछ दूर आगे तक जाना चाहिए, नहीं तो मेरे धर्म में दोष आ जाएगा। जो अपने घर आते हुए महापुरुष को लेने के लिए मोहवश स्वयं उपस्थित नहीं होता है, उस पापी की रक्षा करने वाला दोनों लोकों में कोई नहीं होता है। ऐसा विचार करके समुद्र मूर्तिमान होकर हाथ जोड़कर विनीत भाव से गंगा जी के समीप आया और इस प्रकार बोला, देवी, तुम्हारा यह जल जो आकाश पाताल और मृत्यु लोक में फैला हुआ है, मुझ में आकार मिले इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे भीतर रत्न, अमृत, पर्वत, राक्षस और असुर रहते हैं। इनको तथा अन्य भयंकर जल जंतुओं को भी मैं धारण करता हूँ। मेरे जल में लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु सदा संयम करते हैं। इस चराचर जगत में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे स्वागत में यहाँ तक आया हूँ। जो अपने से बड़े के आने पर अहंकार वश आगे बढ़कर उसका स्वागत नहीं करता, वह धर्म आदि से भ्रष्ट होकर नरक में पड़ता है। भगवती गंगा, तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, तुम 7 धाराओं में आकर मुझसे मिलो। यदि एक ही धारा के रूप में आकर मिलोगी तो मैं तुम्हारे दुसह वेग को धारण नहीं कर सकूँगा। समुद्र का यह वचन सुनकर गौतमी गंगा ने कहा, तुम मेरी यह बात मानो। सप्तऋषियों की जो अरुंधति आदि पत्नियां हैं, उन सबको उनके पतियों सहित ले आओ, तब मैं छोटे रूप में हो जाऊंगी। बहुत अच्छा कह करके समुद्र सप्त ऋषियों और उनकी पत्नियों को ले आए। तब गोदावरी देवी 7 धाराओं में विभक्त हो गईं। उनका समुद्र में संगम हुआ। सप्त ऋषियों के नाम पर वे सप्तगंगा के नाम से विख्यात हुई। वहाँ भक्ति पूर्वक जो स्नान, दान, श्रवण, पाठ, पूजा करते हैं आदि शुभ कर्म किए करते हैं, वह समस्त अविष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। पाप की हानि, भोग और मोक्ष की प्राप्ति तथा मन की प्रसन्नता के लिए तीनों लोकों में समुद्र तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। समुद्र तीर्थ के अलावा वहाँ ऋषि सत्र तीर्थ भी है, जहाँ संतों ऋषि तपस्या के लिए बैठे थे और जहाँ भीमेश्वर शिव विराजमान है। वहाँ का वृतांत इस प्रकार है। 7 ऋषियों ने गंगा को 7 धाराओं में विभक्त किया। सबसे दक्षिण की धारा वशिष्ठी कहलाती है, इससे उत्तर वैश्वामित्री, इससे उत्तर वामा देवी, बीच की धारा गौतमी, इससे उत्तर भरद्वाज, इससे उत्तर आत्री और अंतिम धारा जामदंगिनी है। उन सब ऋषियों ने मिल वहाँ बहुत बड़े सत्र का अनुष्ठान किया। इसी बीच में देवताओं का प्रबल शत्रु विषुप वहां आया और ब्रह्मचर्य तथा तपस्या के द्वारा उन ऋषियों को प्रसन्न करके विनय पूर्वक कहा, मुनिवरों, यज्ञ अथवा तपस्या जिस उपाय से भी मुझे बलवान पुत्र प्राप्त हो, जिस देवता भी परास्त ना कर सके, वह उपाय बताइए। पिता परम बुद्धिमान विश्वामित्र ने कहा, तात, कर्म से नाना प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। 3 कारणों से कर्म ही पहला कारण है, दूसरा कारण कर्ता है और तीसरे कारण के अंतर्गत अपदान और बीज आदि अन्य उपकरण है। अपदान और बीज को विद्वानों ने कर्म नहीं माना है। जहाँ बहुत से कारण उपस्थित हो, वहाँ कर्म ही प्रधानता कारण होती है, क्योंकि कर्म करने से फल की सिद्धि देखी जाती है और ना करने से नहीं। अतः फल की सिद्धि कर्म के ही अधीन है। कर्म भी 2 प्रकार के जानने चाहिए, क्रियामाण और कृत क्रियामाण। कर्म का जो साधन है वह कर्तव्य बताता है।
कर्म का जो साधन है वह कर्तव्य बताया गया है। विद्वान पुरुष कर्म करते हुए जो जो भावना करते हैं उनके अनुरूप ही फल की सिद्धि होती है। यदि बिना भावना के विधि पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करता है तो उसे अन्य प्रकार का फल मिलता है, किंतु भावना करने पर संपूर्ण फल उस भावना के अनुरूप ही होता है। अतः तप, व्रत, दान, तप और यज्ञ आदि क्रियाएं कर्म के अनुरूप भाव होने से ही अभीष्ट फल देती है। भाव भी 3 प्रकार का जानना चाहिए, सात्विक, रजस और तमस। जिस भावना के अनुरूप कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। अतः फल की प्राप्ति कर्म के अनुसार और भावना के अनुरूप भी होती है। इसलिए कर्मों की स्थिति विचित्र है, ऐसा समझकर विद्वान पुरुष को अपनी इच्छा के अनुकूल भाव भी बनाना चाहिए, फिर उसके अनुरूप कर्म भी करना चाहिए। फल देने वाला भी जब फल चाहने वालों को फल देने में प्रवृत्त होता है तब उसके कर्म और भावना के अनुसार ही फल देता है। कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का कारण है। यदि निष्काम भाव से कर्म हो तो वह मुक्तिदायक होता है और सकाम भाव से होने पर वही बंधन का कारण बन जाता है। अपने भाव के अनुसार ही कर्म बनता है तथा वही इस लोक और परलोक में भांति भांति के फल देता है। भाव के अनुकूल कर्म होता है और तदानुसार भोग मिलता है, इसलिए भाव सबसे बढ़कर है। तुम भी भाव के अनुसार कर्म करो, फिर जो चाहोगे वह प्राप्त कर लोगे। बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि का कथन सुनकर विषुप ने तामस भाव का आश्रय लेकर दीर्घ काल तक तपस्या की। प्रधान ऋषियों के मना करने पर भी उसने अपने क्रोध के अनुरूप देवताओं के लिए भयंकर कार्य किया। भयंकर कुंड खोदकर उसमें भयंकर अग्निदेव को प्रज्वलित किया और उसी में बैठकर मन ही मन अत्यंत भयंकर रौद्र पुरुष का आत्म रूप से चिंतन किया। इसे इस प्रकार तपस्या करते देखकर आकाशवाणी हुई, भीम स्वरूप जगदीश्वर शिव की महिमा को कौन जानता है। वे संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तो भी उसकी आसक्ति से लिप्त नहीं होते। यूँ कहकर के आकाशवाणी मौन हो गई। मुनीश्वर गण भगवान विमेश्वर को नमस्कार करके अपने अपने आश्रम में चले गए। विषुप महान अत्यंत भयंकर था, उसके कर्म भी भयंकर थे, उसकी आकृति भी बड़ी भयंकर थी, उसके हृदय का भाव भी भयंकर ही था। उसने भीम स्वरूप भगवान रुद्र का ध्यान करके अग्नि में अपनी आहुति दे दी। तब से उसके द्वारा आराधित भगवान शंकर भीमेश्वर कहलाते हैं। वहाँ किए हुए स्नान और दान निसंदेह मोक्ष देने वाला होता है। जो सदा भक्तिपूर्वक इस प्रसंग का पाठ और श्रवण करते हैं तथा देवताओं के स्वामी भीम स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, उसे भगवान शिव अपने सर्व पापहारी चरणों की शरण में लेकर मुक्ति प्रदान करते हैं। ये तो भगवती गोदावरी सर्वत्र और सदा ही संपूर्ण पाप राशि का विनाश करने वाली तथा परम पुरुषार्थ मोक्ष देने वाली है। तथापि जहाँ वे समुद्र से मिली हुई है वहाँ उनका महात्म्य विशेष रूप से बढ़ा हुआ है। जो पुण्यात्मा प्राणी गोदावरी सागर गंगा में स्नान, जो वेदांत द्वारा ज्ञानेब्ध योग्य तथा सबका उपास्य के साक्षात वह ब्रह्मा ही विमेश्वर के रूप में प्रकट है। विमेश्वर का दर्शन कर लेने पर जीव फिर भयंकर दुख देने वाले संसार में नहीं प्रवेश करते। देवताओं की भी वंदनीय गंगा जब समुद्र से मिली तब संपूर्ण देवताओं और मुनि उनके पीछे पीछे स्तुति करते हुए गए। वशिष्ठ, जबाली, दक्ष, मारीची, भृगु, अग्निवेश, अत्रि, कौशिक, गालव, योगीजन तथा भार्गव यह समस्त पुराण वेता महर्षि प्रसन्नचित्त से वैदिक मंत्रों द्वारा देवी गोदावरी की स्तुति करते थे। गोदावरी को समुद्र में मिली हुई देखकर भगवान शिव और विष्णु ने भी मुनियों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। देवताओं और पितरों ने भी सबकी पीड़ा दूर करने वाले उन दोनों देवताओं का दर्शन और स्तवन किया। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुदगंड, लोकपाल यह सब हाथ जोड़कर भगवान शिव और विष्णु की स्तुति करते थे। समुद्र और गंगा के सातों प्रसिद्ध संगमों पर सदा भगवान शिव और विष्णु स्थित रहते हैं। वहाँ महादेव जी गौतमेश्वर के नाम से विख्यात हैं। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु भी वहाँ नित्य निवास करते हैं। मैंने जो वहाँ शिव की स्थापना की है वह शिवलिंग ब्रह्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। देवताओं सहित मैंने अपने लिए कारण उपस्थित होने पर संपूर्ण लोकों के उपकार के लिए भगवान विष्णु का भी स्तवन किया था। वे विष्णु वहाँ चक्रपाणी के नाम से विख्यात हैं। वही इंद्र तीर्थ भी है और उसी को हग्रीव तीर्थ भी कहते हैं। वहाँ सोम तीर्थ भी है जहाँ भगवान शिव सोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है।
एक समय इंद्र ने बड़े बड़े यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करके मेरे प्रसाद से अपना मनोरथ सिद्ध किया था। तब से मैं वहीं भी सब लोगों का उपकार करने के लिए रहता हूँ। विष्णु और शिव तो वहाँ है ही। अग्नि ने जहाँ यज्ञ किया वह स्थान अग्नि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद आदित्य तीर्थ है, जहाँ वेदम आदित्य प्रतिदिन मध्याह्न काल में दूसरा रूप धारण करके मेरा शिव का तथा विष्णु का दर्शन एवं उपासना करने के लिए आते हैं। वहाँ मध्याह्न काल में सब लोग वंदनीय है, क्योंकि नाम मालूम सूर्य वहाँ किस रूप में आए। उसके सिवा पर्वत श्रेष्ठ इंद्र गोप पर एक दूसरा तीर्थ भी है। वहाँ किसी कारणवश गिरिराज हिमालय ने महान शिवलिंग की स्थापना की थी, अतः उसे अद्रि तीर्थ भी कहते हैं। वहाँ किए हुए स्नान और दान संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला तथा शुभ है। इस प्रकार गौतमी गंगा ब्राह्मणी से निकलकर जहाँ समुद्र में मिली है, वहाँ तक के कुछ तीर्थ का मैंने संक्षिप्त में वर्णन किया है। गौतमी गंगा वेद और पुराणों में भी प्रसिद्ध है। ऋषियों द्वारा भी उनकी बड़ी ख्याति हुई है। संपूर्ण विश्व ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। उनका प्रभाव अत्यंत महान है। हे नारद, किस में इतनी शक्ति है जो गोदावरी की महिमा का पूरा पूरा वर्णन कर सके? जो भक्ति पूर्वक उनके गुणगान में प्रवृत्त हो, यथा कंचित उनकी महिमा का दिग्दर्शन करता हो, उसके ऐसा करने से निसंदेह कोई अपराध नहीं होगा। इसलिए मैंने भी लोक कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत प्रयास करके गंगा के महात्म्य को संक्षेप में सूचित किया है। कौन गोदावरी के प्रत्यक्ष तीर्थ का प्रभाव बता सकता है? कहीं किसी स्थान पर किसी विशेष समय में कोई उत्तम तीर्थ प्रकट होते हैं, परंतु गौतमी में सर्वत्र और सदा ही तीर्थ का वास है। मैंने मनुष्यों के लिए सब जगह और सब समय पवित्र है उनके गुणों का वर्णन कर रहा हूँ। गौतमी में सर्वत्र और सदा ही तीर्थों का वास है। वे मनुष्यों के लिए सब जगह और सब समय पवित्र है। उनके गुणों का वर्णन कर सकता हूँ। उनके लिए तो केवल नमस्कार करना ही उचित जान पड़ता है। तब नारद जी ने कहा, हे सुरेश्वर, आप गंगा को तीनों देवताओं से संबंध रखने वाली बताते हैं। ब्रह्मासी गौतम द्वारा लाई हुई लोक पावनी गंगा परम पवित्र और कल्याणमयी है। उनके आदि मध्य और अंत में दोनों जटों पर भगवान विष्णु, शिव तथा आप व्याप्त हैं। उनकी महिमा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। आप पुनः संक्षेप में उनका महत्व बताइए। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, बेटा, गंगा पहले मेरे कमंडलों में थी, फिर भगवान के चरणों से प्रकट हुई। उसके बाद महादेव जी के जटाजूट में निवास करने लगी। महर्षि गौतम ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से यत्न पूर्वक भगवान शिव की आराधना की, जिससे यह ब्रह्मगिरी पर आई और वहां से चलकर पूर्व समुद्र में जा मिली। भगवती गोदावरी सर्वतीर्थमयी है। वे मनुष्यों को मनवांछित फल देती है। उनका प्रभाव सबसे बढ़कर है। तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ गोदावरी से बड़ा नहीं मानता। उन्हीं के प्रभाव से मन की सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं और आज भी उनकी महिमा का यथावत वर्णन कोई नहीं कर सकता। सब लोग भक्ति से सदा उनकी वंदना करते हैं। वे वस्तुतः साक्षात ब्राह्मण हैं। हे नारद, मुझे तो यही सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात जान पड़ती है कि मेरी वाणी में गंगा के गुणों का वर्णन सुनकर भी तीनों लोकों में रहने वाले सब प्राणियों को बुद्धि उन्हीं की ओर क्यों नहीं लग जाती। तब नारद जी ने कहा, भगवान, आप धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के ज्ञाता और उपदेशक हैं। आपके वचनों से रहस्यों सहित छंद, वेद, पुराण, स्मृति और धर्म शास्त्र आदि समस्त वग में प्रतिष्ठित है। अतः आप बताइए, तीर्थदान, यज्ञ, तप, देव पूजन, मंत्र जप और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान, आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। इसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। अतः मेरे इस संयम का आप निवारण कीजिए। तब देव ऋषि नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनके संयम का निवारण किस प्रकार किया, इसके बारे में जानने के लिए आप आने वाले अध्याय को जरूर सुनिएगा। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय नंबर 22। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।